Hello students, today we will discuss about chapter 10 reaching the age of adolescence. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं. इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज द ह्यूमन बिगेन एंड मैनी अदर्स एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. एक सर्टेन एज में पहुंचने के बाद ही जो ह्यूमन्स होते हैं और दूसरे एनिमल्स होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं. वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज. सर्टेन एज के बाद ही जो ह्यूमन्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं. In this chapter you will learn about changes that take place in human body after which a person become capable in reproduction. तो इस चैप्टर में हम ऐसे चेंजेस की स्टडी करेंगे जिनके होने के बाद ही जो पर्सन होगा वो रिप्रोडक्शंस के लिए कैपेबल हो जाएगा. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. चैप्टर 9 में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी कर चुके हैं. हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन अडल्ट. अब इस चैप्टर में हम हार्मोन्स के कारण जो चेंजेस होंगे उनकी स्टडी करेंगे. उन चेंजेस के कारण ही क्या होता है, जो चाइल्ड होंगे वो ग्रो होंगे अडल्ट में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडोलेंसिस एंड प्यूबर्टी. अब हम स्टडी करेंगे एडोलेंसिस एंड प्यूबर्टी की. बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट. बूजो एंड पहली बिगैन चैटिंग विद देयर फ्रेंड्स. बूजो ने अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया तो उसके फ्रेंड्स के जाने के बाद बूजो आने लगे. पहली स्टार्टेड इन ऑल गर्ल्स स्कूल. सी स्टार्टेड लाफिंग. तो पहली जो थी वो पूरे गर्ल्स के स्कूल में स्टडी करती थी. तो सी स्टार्टेड लाफिंग. सी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजोस स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. तो जो पहली थी वो बूजो के फ्रेंड से 1 साल बाद मिली थी. तो किसी के जो लिप्स था उसके ऊपर हेयर की लाइन आ गई थी जिसके कारण बहुत फ़नी दिखाई दे रहे थे. किसी बॉयज़ की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिनको देख के जो पहली थी वो हंस रही थी बहुत. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप. तो उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया कि जो बॉयज़ थे वो कैसे हो गए, अभी ग्रोन अप हो गए हैं. ग्रोथ बिगेन फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. ग्रोथ जैसे ही बॉर्न होते हैं फर्स्ट डे से ही ग्रोथ क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज 10 और 12 देयर इज़ अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. पर 10 और 11 ईयर्स की को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो एकदम से बॉडी में ग्रोथ हमको एकदम से बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ देखने को मिलती है. The changes taking place in body are part of growing up. अब ये जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि अभी हम क्या कि बॉडी है वो कैसी हो रही है, ग्रो अप हो रही है. जो चेंजेस होते हैं वो बॉडी में ग्रोइंग अप का एक पार्ट होते हैं. They indicate that you are no longer a child but are on the way to becoming an adult. तो वो ये बताते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रह गए हो, अब आप कैसे हो रहे हो, बड़े हो रहे हो. Growing up is a natural process. The period of life when the body undergoes changes. ग्रोइंग अप जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है. लाइफ का ऐसा पीरियड होता है जिसमें बॉडी क्या होती है, जिसमें बॉडी में चेंजेस होते हैं और लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है. इस एज को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस. लाइफ के ऐसे पीरियड बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है. Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. Adolescence जो होता है वो 11 ईयर्स की एज से स्टार्ट होता है और 18 और 19 ईयर्स तक ये क्या होता है,
लास्ट इसका होता है 18 और 19 ईयर्स। सिंस द पीरियड कवर्स द टीन्स, ये टीन्स के पीरियड को कवर करता है, मीन्स 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टीनेजर्स भी बोलते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंट्स में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। जो गर्ल्स होती हैं उनमें एडोलेसेंस 1 ईयर या 2 ईयर्स के बिफोर होता है बॉयज़ से, मतलब बॉयज़ के 1-2 साल पहले ही गर्ल्स में एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है। Also the period of adolescence varies from person to person, और adolescence का जो periods होता है वो अलग अलग person में अलग अलग होता है। The human body undergoes several changes। human body में during adolescence के दौरान जो ह्यूमन बॉडीज़ में कुछ सेवरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और ये जो चेंजेस होते हैं ये प्यूबर्टी को इंडिकेट करते हैं। The most important changes which mark puberty is that boys and girls become capable of reproduction। तो मोस्ट रिमार्केबल जो इसमें हमको चेंज देखने को मिलता है वो ये कि प्यूबर्टी की एज में बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब जो एडोलेसेंट हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं तो प्यूबर्टी की एज जो है वो एंड हो जाता है। Now we will study about changes in puberty। प्यूबर्टी की एज में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज़ इन हाइट। हाइट बढ़ती है एकदम से, बॉडी के शेप में चेंज हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाती है, ठीक है। और जो इसमें तो इस तरह से जो प्यूबर्टी की एज है इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्स्पिकुअस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। तो सबसे पहले प्यूबर्टी की एज में जो चेंज देखने को मिलता है वो देखते हैं कि हाइट इंक्रीज होती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ आर्म एंड द लेग्स elongate and make a person tall। इस एज में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं, आर्म्स और लेग की बोन्स जो होती हैं आर्म्स और लेग की जो बोन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, एलोंगेट हो जाती हैं, और पर्सन जो होता है वो टॉल हो जाता है। यहाँ पर एक्टिविटी अब हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी 10.1 द फॉलोइंग चार्ट गिवन द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ एज। यहाँ पर देखिए चार्ट दिया हुआ है आपको एज के अकॉर्डिंग, है ना, एज दिया है और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट बॉयज़ एंड गर्ल्स का आपको यहाँ पर हाइट का परसेंटेज दिया हुआ है। रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ एज के अकॉर्डिंग आपको उसका हाइट का चार्ट दिया हुआ है। द फिगर इन कॉलम 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ हाइट इन अ पर्सन एट रीच एज द एज गिवन इन कॉलम 1। कॉलम 1 में जो आपको हाइट जो एज दी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉयज़ की कितनी हाइट पहुँच सके, 8 ईयर्स की एज दिया है तो बॉयज़ 72% हाइट को अपना वहाँ पर कंप्लीट कर लेता है, 72% हाइट तक पहुँच जाता है। और गर्ल्स जो होती है 8 ईयर्स की एज में 77% हाइट को कंप्लीट कर लेती, फुल हाइट का 77% वो कंप्लीट कर लेती है। इसी तरह से हम देखेंगे 9 ईयर्स में 9 ईयर में जो बॉयज़ होंगे वो 75% अपनी फुल हाइट का 75% ऑब्टेन कर लेंगे, और गर्ल्स जो होंगी वो 81% हाइट को वो कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। अब देखेंगे कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम इसको। परसेंटेज ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इनटू 100।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ये हाइट का जो चार्ट दिया है इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी पर्सन की हाइट को आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वो जब प्यूबर्टी की एज जब इसमें ख़त्म होगी तो वो अपनी हाइट को कितना ऑब्टेन करेगा, उसकी हाइट कितनी होगी। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास में जो टॉलेस्ट स्टूडेंट होगा और जो शॉर्टेस्ट स्टूडेंट होगा उसकी हाइट को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी क्लास में कौन टॉलेस्ट है और कौन शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ देखो आपको इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया अभी आपको एग्जांपल। अ बॉय इज़ 9 ईयर ओल्ड। अब बॉय जो है वो 9 ईयर ओल्ड है और उसकी हाइट उस समय कितनी है, 120 सेंटीमीटर टॉल है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी। तो जब उसका ग्रोथ का पीरियड एंड होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर। प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर कितना दिया है, 120। अब बॉयज़ की एज दी है 9 ईयर्स ओल्ड है, तो डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। तो 9 ईयर की एज में उसका हाइट का परसेंटेज कितना होगा बॉय का, देखो यहाँ पर 9 ईयर की एज में कितना, 75%। तो हम वहाँ पर रख देंगे फॉर्मूले में, यहाँ पर 75 इंटू परसेंटेज निकालना है इसलिए 100, कैलकुलेशन करेंगे तो 160 सेंटीमीटर टॉल। तो जब बॉयज़ की जब उसका ग्रोथ पीरियड एंड होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। टेन पॉइंट टू यूज़ द, अब जो हमको यहाँ पर डेटा दिया है, यूज़ द डेटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1। 10.1 में जो भी आपको डेटा दिया हुआ है तो टू ड्रॉ ग्राफ, उससे हमको ग्राफ को ड्रॉ करना है। टेक एज ऑफ एक्स एक्सिस परसेंट ग्रोथ इन हाइट ऑन वाई एक्सिस। जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस में क्या लेना है, एज लेना है, और वाई एक्सिस में आपको क्या लेना है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट। तो इसमें आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। डेटा हमको टेबल 10.1 में दिया हुआ है। अब 8 ईयर्स में क्या दिया हुआ डेटा कि बॉयज़ की जो हाइट होगी वो 72%। तो देखो यहाँ पर 70 से थोड़ा सा आप क्या होगा, 72%। तो जो रेड लाइन दी है वो बॉयज़ की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, और जो ब्लू कलर की लाइन से जो ग्राफ प्लॉट किया है वो बॉयज़ की एज को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हम इसमें ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज। तो जो इनिशियली जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ से फास्टर ग्रो होती हैं, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स एज बोथ रीचेज देयर मैक्सिमम हाइट। पर 18 ईयर्स की एज में दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट को क्या कर लेते हैं, उस हाइट तक पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अब जो ग्रोथ का रेट होता है, हाइट की जो ग्रोथ का रेट होता है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग होता है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन। कुछ प्यूबर्टी की एज में एकदम से ग्रो होते हैं, फिर बाद में थोड़ा कम हो जाते हैं। वाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली, और कुछ एकदम से क्या हो जाते हैं, कुछ ग्रेजुअली ग्रो होते हैं। There is no need for पहली to worry. All part of body do not grow at same rate. बॉडी के सारे पार्ट्स एक सेम रेट से ग्रो नहीं होते हैं। समटाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड और फीट ऑफ एडोलेसेंट लुक ओवरसाइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शनल विद द बॉडीज। कभी कभी क्या होता है, आर्म्स और लेग या हाथ, हैंड्स और फीट जो एडोलेसेंट्स के होते हैं एकदम ओवरसाइज हो जाते हैं, एंड जो उनका बॉडी का प्रोपोर्शंस होता है उसके अकॉर्डिंग उनका जो लेग्स और हैंड्स होते हैं ये ओवरसाइज हो जाते हैं। बट सून आफ्टर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट बॉडी। पर बाद में जल्दी ही क्या होते हैं, दूसरे पार्ट्स उसको कैच कर लेते हैं और बॉडी का एक
और एक मतलब जो उनका प्रोपोर्शनेट हो जाता है, मतलब फिर बाद में सारे इसमें जो हो जाते हैं एक बॉडी का प्रोपोर्शन रेट उनको मिल जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो हाइट है वो फैमिली मेम्बर से भी मिलती जुलती होती है इंडिविजुअल्स की। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो हाइट जो होती है वो जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। जो जीन्स पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं उनके ऊपर भी हाइट डिपेंड करती है। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर। इसीलिए जो ग्रोइंग ईयर्स होता है उसमें हमको राइट काइंड मतलब एक ही राइट अमाउंट में बैलेंस डाइट फूड हमको वहाँ पर लेना चाहिए। दिस हेल्प द बोन मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी गेट एडुकेट नॉरिशमेंट फॉर ग्रोथ। तो इससे क्या होता है, जो अगर हम राइट बैलेंस डाइट लेंगे, राइट अमाउंट में हम फूड लेंगे तो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, इनको एडिक्वेट अमाउंट में नॉरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे प्रॉपर ग्रोथ होती है। You will find nutritional needs of adolescent discussed later in the lessons। अब बाद में हम इसमें स्टडी करेंगे कि एडोलेसेंट होते हैं उनको किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। आज हमारा चैप्टर यहाँ पर हमारा टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसमें स्टडी करेंगे चेंज इन बॉडी शेप।